भाजपा केंद्र सरकार के 11 साल को लेकर देश भर में कार्यक्रम कर रही है। भाजपा मोदी सरकार के 11 वर्षों को बेमिसाल 11 साल कह रही है। हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह पर इसको लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को क्या दिया। साथ ही नरेश चौहान ने केंद्र सरकार पर अब तक वादे पूरे करने का आरोप लगाया। इस दौरान नरेश चौहान ने सुधीर शर्मा के बयान पर भी पलटवार किया। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा के 11 साल बेमिसाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 11 सालों में केंद्र सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि अच्छे दिन आने की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार और कालाधन वापस लाने के वादे किए लेकिन पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हिमाचल को अपना दूसरा घर बताया लेकिन प्रदेश की कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। वहीं भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने सरकार पर हमला बोलते हुए एरर की सरकार बताया। अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार ने सुधीर शर्मा के बयान पर पलटवार किया और कहा कि सुधीर शर्मा वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए क्या प्रयास किए। सुधीर शर्मा भी भाजपा केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन केंद्र से कौन सी मदद उन्होंने प्रदेश को दिलवाई है। सवाल ये है कि भाजपा की जो सरकार है देश में नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, वो 11 साल का जिस प्रकार से सेलिब्रेशन कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस द्वारा मीडिया के द्वारा एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये 11 साल वाला जो फंडा है ये हमारी समझ से दूर है। कौन सी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं? 2 चीज़ें हैं। राष्ट्रीय स्तर पे जो वादे किए 2014 से लेकर आज तक, जो बड़ी बातें थी उसकी, जब आपने शुरुआत की 2014 में, तब कुछ बड़ी बातें देश के सामने रखी, उनका क्या हुआ। और उसके अलावा अगर हम अपनी बात करेंगे, हमारे राज्यों को लेके हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, पहली बात है कि आपने आते ही, जब आप 2014 में आने वाले थे, चुनाव थे, तो आपने देश के सामने एक पिक्चर रखी कि देश के जो लोग हैं, जो जनता है, उनके जो है अच्छे दिन आने वाले हैं और बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा। आप देश के प्रधानमंत्री बने, आज 11 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है। आपने युवा साथियों को, देश के युवा साथियों को ये कहकर कि 2 करोड़ जॉब्स हर साल हम युवा साथियों को देश में देंगे। उसके अलावा आपने, मुझे आज भी याद है वो बातें इनकी सारी, कि जितना भी पैसा काला धन स्विस बैंक में है, विदेशों में है, मैं सरकार बनते ही ये सारा पैसा जो है देश के अंदर लाऊंगा और इतनी बड़ी संख्या में है कि जिससे देश का नक्शा बदल जाएगा। ये तीसरी बात। 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। ये चौथी बात। आपने नोटबंदी लाई देश में, कितने लोगों को उससे परेशानियां हुई, अर्थव्यवस्था का क्या हालात हुआ, कितने लोगों ने उस वक्त जानें गंवाई। उस नोटबंदी के बाद आपने देश से वादा किया कि देश के अंदर टेररिज्म ख़त्म होगा और इससे बहुत परिवर्तन होगा देश में। वो भी देश की जनता ने देख लिया। कहने का मतलब है कि किन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं आप? देश को 11 साल में क्या मिला? मैंने जो ये सारी चीज़ें गिनाई, ये खुद माननीय प्रधानमंत्री जी के वादे थे देश की जनता से। क्या इनमें से कोई एक बात, जो मैंने 5 चीज़ें गिनाई हैं, कोई बता सकता है कि पूरी हुई? उसी तरह से अगर हम अपने राज्य के बारे में बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में भी आए, 2019 में भी आए। हर बात हमको जो है एक बात कह के चले गए कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। मैं यहाँ एज ए इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी भाजपा का काम कर चुका हूँ और मेरे यहाँ पर लोगों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं इस प्रदेश के साथ। हमें बहुत उम्मीद थी टूरिज़्म को लेके और हॉर्टिकल्चर को लेके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सोलन में ये बात कही कि हिमाचल प्रदेश फल राज्य है, एप्पल स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में फलों का और सेब का बहुत बड़ा योगदान हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर और जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ख़ुद कह के गए कि मैं जो है, जो एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम चाहते हैं कि जो बाहर से दूसरे देशों से जो सेब आयात किया जाता है उसके ऊपर जो है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़नी चाहिए, 100% होनी चाहिए। उसका कारण है कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के बागवान या जम्मू कश्मीर के बागवान जो भी सेब पैदा करते हैं, कि हम अपनी फसलों को उसके साथ कम्पीट कर सकें। ये एक बहुत बड़ी डिमांड बागवानों की थी।
और इसको लेके उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम सरकार में आते ही इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे और जो दूसरे देशों से सेब आ रहा है उसके ऊपर आयात शुल्क जो है 100% करेंगे। और उसके अलावा आगे बढ़ के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितने भी पेयजल हिंदुस्तान के अंदर बनते हैं, आप पेप्सी की बात करें, कोका कोला की बात करें या और, कि उसमें हम जो है कानून बना के उसके अंदर 5% फलों का रस बनाने का कानून बनाएंगे देश का। ये बातें कहाँ हैं? आज इन चीज़ों का जवाब कौन देगा? कि आपने 2014 में जो बातें हिमाचल प्रदेश के लोगों से, बागवानों से, किसानों से की, उसका क्या हुआ? ज़मीनी स्तर पे वो आज कहाँ है? आज हालात ये हुए कि उल्टा आपके आने के बाद जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी सेब में वो 75% से 50% पे आ गई। आज लोगों को आप समझे कि ईरान का सेब अफ़गानिस्तान के ज़रिए हिंदुस्तान में आ रहा है बिना ड्यूटी का, उसको लेके लोग परेशान हैं। आपने टूरिज़्म को लेके बहुत बड़ी बात कही कि हिमाचल प्रदेश को हम पंख लगा देंगे पर्यटन की दृष्टि से। तो आप बताएं कि 11 साल में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हिमाचल प्रदेश में भाजपा से है, चाहे वो लोकसभा के अंदर है, चाहे वो राज्यसभा के अंदर है, चाहे आप समझें कि नड्डा साहब यहाँ से खुद हैं, अनुराग जी हैं, या विपक्ष के नेता जयराम जी हैं, इन सब को बताना चाहिए कि जो हमने ये प्रश्न किए हैं हिमाचल के संदर्भ में, माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज 11 साल का माहौल देश के अंदर बना रहे हैं, हमें इस बात को लेकर सवाल करने का अधिकार है कि आप हमको भी समझाएं, हमारी प्रदेश की जनता को भी समझाएं कि इन मुद्दों को लेके आपकी सरकार ने 11 वर्षों में कौन सा ये काम, चाहे आप पर्यटन को लेके करें या हॉर्टिकल्चर को लेके जो वादे माननीय प्रधानमंत्री जी के, वो कहाँ ज़मीन स्तर पे उतरे। उसके अलावा प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेके बात करते हैं। आप बताएं कि आपने पिछले, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कौन सा ऐसा आर्थिक पैकेज दिया या प्रदेश की जो है मदद की है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि पहाड़ी राज्यों को अपने विकास के लिए पूरी तरह से भारत सरकार पर निर्भर होना पड़ता है। और उसके कारण भी है, जो भी टैक्सेस आते हैं फेडरल सिस्टम में, आप डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें या इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, वो सारे भारत सरकार को जाते हैं, वहाँ से शेयर हर राज्य को मिलता है। उसके अलावा ये बता दें, जो यहाँ से मैंने जिन नेताओं की बात की है, कि आप बताएं कौन सी आप लोगों ने स्पेशल पैकेज के ज़रिए या हिमाचल प्रदेश की कोई आर्थिक सहायता की हो। आपदा आई पिछले 2 साल पहले हिमाचल प्रदेश में, 10,000 करोड़ के करीब जो है नुकसान हुए। हमें बताएं क्या उपलब्धि है कि क्या उसके एवज़ में हिमाचल प्रदेश को कुछ सहायता मिली? आज तक कोई पैसा नहीं मिला। ये सवाल मेरा हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, हर नेता जो विपक्ष के हैं, जो गुणगान कर रहे हैं आज 11 साल बोल के, हमें तो अपनी जो हमारी समस्या है प्रदेश की, हमें उसको देखिए। सुधीर शर्मा जी बड़े नेता है, कांग्रेस के अंदर भी बड़े नेता थे। आरोप और प्रतिरोप से जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों का हित होने वाला नहीं। आप आज उस वक़्त भाजपा में ऐसी जगह में हैं, आप भी बताएं कि आपने कौन से प्रयास किए। जो मैंने ये प्रश्न पूछे वो भी बता दें कि उनका क्या प्रयास रहा है इन चीज़ों के लिए, प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की योजनाओं के लिए उन्होंने कौन सा काम किया। बार बार जाते हैं वो भी, दिल्ली में नड्डा जी से मिलते हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, अमित शाह जी से मिलते हैं, तो उनको भी बताना चाहिए कि उन्होंने कौन से प्रयास किए हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए। आप अपने आप में एक सीनियर लीडर हैं, बजाय हर वक्त आप उन चीज़ों को जिसमें कोई कमियां हैं उसको सुधार करने के लिए सरकार और सिस्टम बैठा है। अगर स्मार्ट मीटर में कोई दिक्कत आएगी तो उसको दूर करेंगे। गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, सरकार कुछ चीज़ों को बदलने का प्रयास कर रही है जो कई सालों से नहीं बदली। अगर हम आज स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो इससे प्रदेश के उपभोक्ताओं का फ़ायदा होगा, प्रीपेड मीटर होंगे और सरकार को भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिजली बोर्ड की भी बढ़ेगी और कंज्यूमर्स को भी इसका फ़ायदा होगा। अगर इसमें कहीं कोई कमियां होगी, उसका जब फीडबैक आएगा उसको दूर करेंगे। इसमें आरोप प्रत्यारोप की कहाँ बात है। सबका मकसद एक होना चाहिए, चाहे आप सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कि हमें प्रदेश की जनता के लिए और प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करने की पहली सोच होनी चाहिए।